Gratitude greetings. I'm super happy and charged today. It's a great day in my life. I'm sitting in front of a great entrepreneur. Yes, she's a leader par excellence, founder, director of FabCoast, a fashionist, a soft skills trainer, and more than that, she's a born teacher who inspires students effortlessly. Let's hear her story, which is going to inspire millions. Welcome, Rima Bajaj. Welcome, Sunny. Thank you so much for calling me here for the meeting. Thank you so much. I'm truly blessed to sit in front of you and learn from you. Today I'm your student and we are all eager कि आप अपनी स्टोरी के बारे में कुछ बताएं from school till so many successes which you have had in your life. Please बताइए. Sure. To begin with, स्कूल तक कोई टारगेट, कोई मोटो नहीं था. कॉलेज जाना है बस ये पता था, क्योंकि हमारे टाइम पे कॉलेज बिल्कुल अलाउड नहीं था गर्ल्स को, क्योंकि मैं एक टिपिकल अग्रवाल बनिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लगता था कि गर्ल्स को कॉलेज भी जाना है तो बस आप एग्जाम देने चले जाओ, बाकी पढ़ाई आप पूरे साल घर पे ही करो, कॉलेज रेगुलर नहीं जाना है. सो 5 साल मेरे वो कॉलेज की एक लंबी फाइट थी फैमिली के साथ में, क्योंकि मुझे रोज कॉलेज जाना था. वहाँ पे क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, वो सब मुझे जानना था, अटेंड करना था. एक एक डिफरेंट लाइफ मुझे देखनी थी वहाँ पे, वहाँ की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना. और क्योंकि मेरे कॉलेज के आसपास 5 बॉयज के कॉलेजेस थे, सो मेरी मदर बहुत वरिड थी. उनको लगता था मेरी बेटी एकदम बुद्धू है, किसी दिन कोई लड़का बेवकूफ बना देगा उसको. सो उनको रोज समझाना पड़ता था, और कभी कभी उनके हिसाब से चलना भी पड़ता था, ताकि वो कॉलेज जाने से बस ना रोके. तो वो 5 साल की जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी. आगे क्या बनना है ये भी मुझे नहीं पता था. पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुझे नहीं पता था, बस ये था कि पढ़ना है, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट थी पढ़ाई को लेके. अच्छे नंबर्स नहीं लाती थी, लेकिन बुक्स पढ़ने में बड़ा मजा आता था मुझे. स्पेशली जब मैं साइकोलॉजी पढ़ती थी, और मैं जब उन टॉपिक्स के बारे में बात करती थी, तो मेरे फादर को बहुत इंटरेस्ट आता था, तो उन्हें लगता था मेरी बेटी खूब पढ़े. दैट्स इट. तो इसलिए शायद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाई. लेकिन पढ़ाई का भूत मेरा अभी तक सिर से नहीं उतरा है. आई एम स्टिल स्टडिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स. आई एम स्टिल स्टडिंग. Yeah, very nice. So I'm happy कि आप lifelong learner हो. और अपनी सक्सेस के बारे में कुछ बताइए, बिकॉज यू हैव कार्व्ड अ ग्रेट सक्सेस पाथ. यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. You have served the society selflessly, not thinking of the money. So, उन great moments के बारे में बताइए. ओके. कॉलेज खत्म करने के बाद मेरे 2-3 साल कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया, ना पढ़ाई की, ना कुछ सीखा, ना कुछ काम किया. देयर वाज अ स्ट्रगल इन द फैमिली गोइंग ऑन. बट 2007, after my post graduation ended on in 2002, 2007, so almost after 5 years I decided to do something. उस टाइम पे कॉल सेंटर नया नया आया था, जेनपैक्ट. तो एक हवा था सबके बीच में कि कॉल सेंटर एक अलग ही लाइफ है, और वाकई में लाइफ एकदम अलग थी. आप गेट के अंदर चले जाओ तो आपको ऐसा लगता है आप कहाँ पर हो, आप घर वापस ही नहीं जाना चाहते. सो माई जर्नी स्टार्टेड विद द कॉल सेंटर. मैंने जॉब नहीं किया, लेकिन वहां जो मैंने ट्रेनिंग ली, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. दैट वाज एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने पहली बार देखा. फिर उसके बाद माय फादर वाज नॉट हैप्पी विद द कॉल सेंटर थिंग. उनको लगा मेरी बेटी एकदम अंग्रेज हो जाएगी, सो इट स्टॉप्ड. एंड देन मैंने उनकी फैक्ट्री में काम करना चालू किया. ही हैज अ डाइंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट इन जयपुर फ्रॉम लास्ट 40 years. काफी नामी और काफी जानी पहचानी उनकी यूनिट है वहां पर जयपुर में. जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं सब जानते हैं, तो उसका एक बेनिफिट मुझे जरूर मिलता है, खैर आज भी, क्योंकि मेरे फादर को सब जानते हैं वहाँ. Yeah. तो मैंने फैक्ट्री या Father's daughter.
यस। Others queen. सब कहते थे बेटी को बहुत बिगाड़ रखा है, इसलिए किसी की सुनती नहीं है। उन्होंने कभी लड़की की तरह नहीं समझा है। ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे, लेकिन लड़की बोल के स्ट्रिक्ट नहीं थे कि लड़की है इसलिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वो बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट थे, सो ही वाज। And you love देन freedom and you are fearless. You're like Vivekanand ji. You're आई डू very नॉट फियर confident like एनीथिंग Oprah. हाँ मुझे पता है. एक्सेप्ट कॉकरोचेस। एक्सेप्ट कॉकरोचेस, आई एम वो ठीक नॉट है, वो अफ्रेड गर्ल्स ऑफ को अलाउड है. एनीथिंग। वो बॉयज को भी अलाउड है, मुझे भी डर लगता है वैसे. हिंदी मूवीज में भी होता है ना, तो हम दोनों भाग जाएंगे. फैक्ट्री में जो मैंने सीखा वो शायद हर किसी को मौका नहीं मिलता, क्योंकि फैक्ट्री के लेबर के साथ बैठ के काम करना, रोज अपने कपड़े और हाथों को खराब करना, गर्ल्स जैसी कोई हरकत नहीं कि खराब हो रहे हैं, गंदा हो रहा है, इतने सारे आदमियों के बीच आप कैसे बैठे हो। मॉर्निंग टिल इवनिंग आई वॉज देयर फॉर 3 years। और मैंने बहुत कुछ सीखा फैक्ट्री में बैठ के लेबर्स के बीच में। Sounds like एंड Ratan Tata ji. इट वॉज बिकॉज ऑफ माई फादर, ऑल्दो माई मदर वॉज अगेंस्ट इट। उसी ड्यूरेशन में मैंने अपना एमबीए भी किया, क्योंकि पढ़ाई का भूत फिर सवार हुआ एंड आई वाज लाइक एमबीए करना है क्या, हर कोई एमबीए कर रहा है। सो मैंने भी किया एमबीए एंड आई डिड इट विद द फ्लाइंग कलर्स। सबसे अच्छे Amity. मार्क्स ही मेरे एमबीए में आए, या एमिटी यूनिवर्सिटी, And it राइट। was effortless for ऑल्दो you because you have leadership inside you, you have management inside you have this peopleism inside you. You are born to थैंक यू। lead. Yes. So from 9 to 3 p.m. I was in factory. I used to work in factory, and then 4 p.m. to 8 p.m. I used to study at the study center. एंड माई टीचर्स यूज टू से, रीमा यही पलंग लगा लो, तुम यहीं रह जाओ, तुम घर जाके क्या करोगी, तुम तो यहीं रहती हो 4-4 घंटे, इतना तो ट्यूशन कोई बच्चा ज्वाइन अटेंड नहीं करता जितना तुम करती हो। पर मुझे बड़ा मजा आता था, सीरियसली। मेरे सब्जेक्ट पसंद प्रोफेसर्स भी हो, मेरी एज के थे। सब्जेक्ट पसंद हो, और ये इनबॉर्न हो, जब ये अलाइन हो जाता है, when passion marries potential, studies happen like this. सेम रीमा बजाज स्कूल में खुश नहीं थी, डायरेक्शन लेस थी, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टाइल चल रहा था. अब देखो, ये मैजिक है. दिस इज पैशन या मैरिंग पोटेंशियल, एंड यू डिड इट विद फ्लाइंग कलर्स. सो इंस्पायरिंग. प्लीज गो अहेड. एंड wherever I have went, apart from my behavior or the way I treated people, आई डोंट नो, somehow it was subconsciously, मेरे स्टाइल को लोग हमेशा पसंद करते थे। मैं जो भी पहन रही हूँ, वो चाहे 100 रुपए का हो, चाहे वो 1000 रुपए का हो, नेवर मैटर्ड। बट लोग हमेशा पसंद करते थे। मेरी फैमिली पसंद नहीं करती थी, उनको लगता था पता नहीं ये इतना क्यों स्टाइल मारती है, इतना कितना इसको एक्सपेरिमेंट करना होता है कपड़ों के साथ। बट सबकॉन्शियसली मुझे बड़ा पसंद था। सो पीपल हैव ऑलवेज लाइक माई स्टाइल, एंड आई थिंक मुझे इस चीज ने हमेशा बढ़ावा दिया। फिर वो एक कहते हैं ना कि एक विजन क्लियर होता चला गया लाइफ में कि मुझे फैशन वर्ल्ड में ही कुछ करना है, हमेशा से। एंड देन 2010 मैंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया जयपुर में ही। या आई ओपनड अ स्टोर एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। मेरे वो जो मैं था. स्टार्टिंग के 5 years थे, वो वंडरफुल जर्नी थी मेरी। वंडरफुल। मैं जो पहन के खड़ी हो जाती थी, मेरी कस्टमर्स कहती थी, रीमा तुमने जो पहना है वो बना दो। वो भले ही फैशन में नहीं हो, वो भले ही 20 साल पुराना फैशन हो, पर मैं जब उनको एक्सपेरिमेंट ये करती नहीं थी पता उसको। था कि रीमा का कॉन्फिडेंस, रीमा का करिश्मा इज मैजिक. नो डाउट, आई एम नॉट डाउटिंग योर विजुअल स्किल्स, बट विजुअल स्किल्स प्लस कॉन्फिडेंस क्रिएट्स मैजिक इन फैशन. अब मैं आपके जैसे कपड़े पहन लूं, आपके जैसा कॉन्फिडेंस नहीं होगा जब, तो फिर वो थोड़ा सा नहीं, बहुत फीका पड़ जाएगा. तो एक्चुअली दैट्स रीमा कॉन्फिडेंस बजाज. मैटर करता है, हर प्रोफेशन में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, नो तो ये डाउट। भगवान ने ना रीमा को कुछ ज्यादा दे के भेजा है. प्लीज गो हेड. यही बात है एंड कि देन, कस्टमर ने बोला मैम आपके वाले कपड़े पहन. हाँ आई नो, आई नो। एंड देन फिर एक स्लम पीरियड आया मेरे बिजनेस का। ऑब्वियसली बिजनेस क्या होता है मुझे पता नहीं था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया मैंने। लेकिन वो 5 साल बहुत ही गजब थे, उसमें नाम जो मैंने कमाया वो मुझे आज भी याद है, वो मेरे पुराने कस्टमर्स आज भी मुझे याद करते हैं।
सो मैं जब भी जयपुर वापस जाऊंगी, आई एम अगेन गोइंग टू ओपन अ स्टोर. अब मैं जयपुर में नहीं हूँ ऑल्दो, बट यस. एंड देन वो जो स्लम पीरियड था, आई वाज लाइक नहीं, किसी से पैसे नहीं लेने. तो फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट किया, क्योंकि समहाउ समवेयर आई थिंक मुझे पढ़ाना भी पसंद था. सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइनेंस योर ओन बिजनेस? Go for the plan B. So I went for the plan B and I started teaching. और आई थिंक मैंने 4 साल पढ़ाया. एंड देयर माई जर्नी फ्रॉम टीचर टू ट्रेनर बिगेन. मैं कब एंड ट्रेनर वहां भी बन गई मुझे इंस्पायर किया पता ही आपने नहीं चला. बहुतों को. अब वो बच्चे यस. भी आपको याद करते हैं, वो बच्चे भी आपको कुछ लुक अप टू स्टूडेंट्स, करते मेरे कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी बैंक्स में उनकी बहुत अच्छी जॉब लग गई है. कोई ब्रांच मैनेजर है, कोई बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव लेवल पे चला गया है. कुछ स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत सारे, बट हाँ कुछ. और उन बच्चों ने जब पैर छू के थैंक यू बोला ना, तो वो जो खुशी मिलती है, नथिंग हैं. लाइक और होलीनेस रीमा बजाज, मैं माँ के कारण हूँ जो भी हूँ आज. रीमा बजाज, सुन के इतना गुरु अच्छा माँ. लगा कि यस, आई कैन मेक द डिफरेंस. आई कैन मेक द डिफरेंस. वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है. आई कैन फील दैट. एंड एंड देन आई यू एम स्टिल अ अर्नड इट. ट्रेनर, बट नाउ आई एम अ फ्रीलांसर. जब मुझे अपने फैशन ब्रांड से टाइम मिलता है, तब मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ, ताकि मैं 100% दे पाऊँ. आप अपने माइंड को जब डिवाइड कर देते हो कि ये भी करना है वो भी करना है, तब आप कहीं पर भी 100% नहीं दे पाते. तो जब मुझे लगता है कि आज अब ट्रेनिंग दे सकती हूँ, अब मैं फ्री हूँ अभी फिलहाल, तब मैं ट्रेनिंग्स करती हूँ. और जब बच्चे थैंक यू मैम, लव यू मैम बोल के जाते हैं, तो खुशी मिलती है. एंड यू डिजर्व इट एंड यू अर्नड इट. I'm so thankful to you for sharing your beautiful story. What is the final message you want to give to us? थोड़ा एडजस्टमेंट सबको करना चाहिए. डोंट बी एडमेंट कि नहीं मेरे रूल्स, हाईवे नो, हाईवे नहीं. थोड़ा सा अपना भी करो, थोड़ा सा सामने वाले की भी सुनो, लेकिन करो वही जो आप कर सकते हो. जो नहीं कर सकते हो उसे मत करो. बहुत लंबा नहीं चलेगा. इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. And you लव, are a great डू वॉट यू example. लव. You are a great example. Whatever you did and whatever you succeeded at was effortless for you. It was not jabardasti, thopa hua, jabardasti ka kiya hua. यस. Success यस. came easily to you because you were born for it. You were on the right path. You enjoyed. Do what you love, आपने जैसे बोला. Yes, yes. And I think God is responsible for this. And Yes. somewhere my genetics, my mother was a hardcore disciplined lady. वो मेरे में भी है, उनके जितना नहीं है, पर है. और बिजनेस को लेके जो प्यार है, अपने काम को लेके जो प्यार है, वो मेरे फादर से मुझ में है. सो I'm thankful to Mommy थैंक्स टू Papa. गॉड. Yes. यस. एंड थैंकफुल टू माय पेरेंट्स. यस. Yes. Thank you to God. Thank you to Almighty. Thank you to Diamond Destiny. Now let's play one word answers. Life in one word. ओके. Life in कैन यू one word. रिपीट योर क्वेश्चन? Yeah, life in one word. फ्रीडम. मुझे पता था. मम्मी इन वन वर्ड. तभी तो वो कॉलेज के सॉरी. थे. फ्रीडम. मम्मी इन वन वर्ड. आई मिस हर. पापा इन वन वर्ड. My inspiration. हस्बैंड इन वन. He needs to learn more. सपोर्ट सिस्टम है. सपोर्ट सिस्टम वो देखने वाले इंटरव्यू. सन इन वन वर्ड. My heart. रीमा इन वन वर्ड. Full of love. Yes, you are. And you shower that through training, through business, through interviews, through every step, even with your magical dress. And that is what was loved by your customers. And I'm sure you will keep spreading this magic in many ways to millions of people. Thank you so much, Rima ma'am, for being here and inspiring me once again. Thank you.
Thank you for calling me here. Thank you.